इंसानी तारीख में कुछ रास्ते ऐसे हैं जो महज मिट्टी और पत्थरों से बनी सड़कें नहीं होते। वो तहजीबों के दरमियान पुल का काम करते हैं, जहाँ सिर्फ सामान ही नहीं बल्कि ख्यालात, इल्म और सकाफत भी सफ़र करती है। सिल्क रोड, रेशम की शाहरा, उन्हीं अजीम रास्तों में से एक है। ये मशरिक़ और मगरिब को मिलाने वाली एक ऐसी शाहरा थी जिसने दुनिया की तकदीर बदल दी। इस रास्ते पर रेशम, सोना, मसाले और कीमती पत्थरों के साथ साथ इल्म, फन और तमद्दुन का भी तबादला हुआ। यह सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं था बल्कि इंसानियत की तरक्की की एक सुनहरी दास्तान थी। आज हम इसी अजीम सिल्क रोड के एक तारीखी सफ़र पर निकलेंगे, इसकी अहमियत को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे इसने दुनिया को एक दूसरे के करीब लाया। ये एक ऐसा सफ़र है जो हमें माजी की गहराइयों में ले जाएगा और बताएगा कि कैसे मुख्तलिफ कौमें और सकाफ़तें एक दूसरे से जुड़ी रहीं। सिल्क रोड का आगाज़ तकरीबन 2000 साल कबल हुआ, जब चीन की हान सल्तनत ने मगरबी इलाकों से ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की। ये वो वक्त था जब दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से बहुत कम वाकिफ़ थे। चीन के सफ़ीर जांग कियान ने इस रास्ते की बुनियाद रखी। इस रास्ते को सिल्क रोड का नाम इसलिए मिला क्योंकि चीनी रेशम की आलमी शोहरत थी। ये एक ऐसी कीमती शय थी जिसकी यूरोप और मशरिक़ वस्ता में बहुत ज़्यादा मांग थी। रेशम के लिए हज़ारों मील का सफ़र तय किया जाता था और इसी वजह से इस शाहरा को रेशम की शाहरा कहा जाने लगा। सिल्क रोड कोई एक सड़क नहीं थी बल्कि ये एक वसी जाल की मानंद थी। ये चीन से शुरू होकर वस्ती एशिया, मशरिक़ वस्ता से गुजरती हुई रोम तक पहुंचती थी। इसके रास्ते अरब, हिंदुस्तान और अफ्रीका तक भी फैले हुए थे, जिसने इसे दुनिया का सबसे बड़ा तिजारती नेटवर्क बना दिया। सिल्क रोड पर तिजारत का हजम हैरान कुन था। चीन से रेशम के अलावा चांदी, खुशबुएं, चीनी मिट्टी के बर्तन और जेवरात जैसी कीमती अशिया रवाना होती थी। ये सामान ऊँटों के काफिलों पर लाद कर हज़ारों मील का सफ़र तय करता था। वापसी पर ताजिर अपने साथ हिंदुस्तान के मसाले, कीमती पत्थर और कपड़े लाते थे। अरब से इल्म, तिब और फलकियात की किताबें आती थीं, जबकि अफ्रीका से सूना, हाथी दांत और दीगर नायाब अशिया पहुंचती थी। ये एक दो तरफ़ा तिजारत थी जिसने हर इलाके को फ़ायदा पहुंचाया। लेकिन सिल्क रोड पर सिर्फ सामान का तबादला नहीं होता था। ये ख्यालात और सकाफतों के सफ़र का भी एक अहम ज़रिया था। बुद्ध मत, ईसाईयत और इस्लाम जैसे मज़ाहिब इसी रास्ते से एक इलाके से दूसरे इलाके तक फैले। मुख्तलिफ फ़लसफ़ों, फ़नून और तर्ज़ ज़िंदगी का भी तबादला हुआ। चीनी कागज़ साज़ी, बारूद और छपाई की तकनीकें मगरिब तक पहुंची, जबकि मगरबी फ़नून और फ़िन तामीर के असरात मशरिक़ में देखे गए। ये सकाफ़ती मिलाप इंसानी तारीख़ का एक खूबसूरत बाब है। सिल्क रोड पर सफ़र करना कोई आसान काम नहीं था। ताजिरों को रेगिस्तानों की तपती धूप, जहाँ पानी की कमी जानलेवा साबित हो सकती थी, का सामना करना पड़ता था। सहराओं में रेत के तूफान भी एक बड़ा खतरा थे। पहाड़ों की बर्फानी सर्दी और दुश्वार गुजार रास्ते भी सफ़र को मज़ीद मुश्किल बना देते थे। इसके अलावा डाकुओं और लुटेरों का खौफ हर वक्त सर पर मंडलाता रहता था, जो काफिलों को लौटने की ताक में रहते थे। इन तमाम मुश्किलात के बावजूद तिजारत का सिलसिला जारी रहा। इन दुश्वारियों के बावजूद सिल्क रोड ने मुख्तलिफ कौमों और तहजीबों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत किया। ताजिर, सफ़ीर और मुबल्लिग एक दूसरे से मिलते जुलते रहे, जिससे बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम में इजाफ़ा हुआ। ये रास्ता सिर्फ तिजारत का नहीं बल्कि सिफारतकारी का भी ज़रिया बना।
इसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को एक दूसरे से जोड़कर एक आलमी गांव की बुनियाद रखी। ये ताल्लुकात न सिर्फ तिजारती थे बल्कि सकाफती, मजहबी और सियासी भी थे, जिन्होंने आने वाली सदियों पर गहरे असरात मुरतब किए। सिल्क रोड सिर्फ एक तिजारती रास्ता नहीं था, बल्कि ये इल्म की मुंतकिली का भी एक अजीम जरिया था। हिंदुस्तान का रियाजी, फ़लसफ़ा और तिब चीन तक पहुंचा, जहां उसने मकामी उलूम को मज़ीद तक़वियत दी। चीनियों ने इन उलूम को अपनी ज़बान में तर्जुमा किया। इसी तरह चीन की इजादात जैसे कागज़, बारूद और कंपास अरबों तक पहुंची। अरब उलमा ने उन इजादात को मज़ीद बेहतर बनाया और उन्हें यूरोप तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। ये इल्म का सफ़र इंसानियत की तरक्की का ज़ामिन बना। अरब उलमा ने यूनानी इल्म को महफूज किया और उसका तर्जुमा किया। फिर ये इल्म सिल्क रोड के ज़रिए यूरोप तक पहुंचा, जहां उसने निशत सानिया की बुनियाद रखी। इस तरह सिल्क रोड इंसानियत का सबसे बड़ा तालीमी मरकज़ बन गया। ये रास्ता सिर्फ सामान की खरीद और फरोख्त का ज़रिया नहीं था, बल्कि ये इल्मी तबादले का एक अहम ज़रिया भी था। उसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में इल्म की रोशनी फैलाई और इंसानियत को तरक्की की नई मनाजिल तय करने में मदद दी। वक्त के साथ साथ सिल्क रोड की अहमियत कम होती गई। इसके ज़वाल की एक बड़ी वजह समंदरी रास्तों का आसान और तेज़ होना था। 15वीं सदी के बाद यूरोपी मलाहों ने नए समंदरी रास्ते दरियाफ्त किए, जो ज़मीनी रास्तों के मुकाबले में ज़्यादा महफूज और कम खर्च थे। ताजिरों ने जहाज़ों को तरजीह देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ज़्यादा सामान ले जा सकते थे और सफ़र भी कम वक्त में मुकम्मल होता था। इसके नतीजे में ज़मीनी शाहरा की रौनक मांद पड़ने लगी और उस पर तिजारत का हजम कम होता गया। ताहम सिल्क रोड की मीरास आज भी जिंदा है। इसने दुनिया की तारीख में हमेशा के लिए गहरे असरात छोड़े हैं। आज भी मुख्तलिफ तहज़ीबों में इसके असरात देखे जा सकते हैं, चाहे वो फ़िन तामीर हो, ज़ुबान हो या खाने पीने की आदत। सिल्क रूट हमें यह सबक सिखाती है कि दौलत से बढ़कर इल्म, ख्याल और तहज़ीब का तबादला कितना अहम है। ये इंसानियत के अजीम तरीन सफ़र की एक मिसाल है, जो हमें बाहमी रब्त और सकाफ़ती तबादले की अहमियत बताती है। ये रास्ता आज भी हमें माजी की अज़मत और मुस्तक़बिल के इम्कानात की याद दिलाता है। आपको यह तारीख़ी वाक़या कैसा लगा? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ सबसे पहले मिल सकें।